इस तरीके से मैं करता रहूंगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को बांग्लादेश की तरह इन जिहादियों से मरने नहीं दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। नमः पार्वती पते। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए घर घर जाकर हथियार सौंपने का आह्वान किया और घर घर जाकर हथियार बांटे भी, जिसके बाद बवाल मच गया। दरअसल अध्यक्ष पिंकी चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है और उसके लिए भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही, और भारत में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आखिर हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा, इसलिए हर हिंदू के घर हथियार होना चाहिए। हालांकि इसके बाद बवाल मचा कि आखिर हथियारों को खुलेआम कैसे बांटा जा सकता है, जिस पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी पुरजोर तरीके से विरोध किया। अब जरा सुनिए नगीना सांसद ने क्या कुछ कहा। नारे लगा के उस पूरे समाज खड़े करके उसके साथ हिंसा की जो है कोशिशें की जा रही, लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन बैरी गूंगी सरकार को नहीं दिख रहा है, निकम्मी सरकारों को नहीं दिख रहा है। उन्होंने आंखें बंद कर ली है, उन्होंने मुंह सुन लिए, उन्होंने कान पर कैप रख ढक ली है। उनको ये अन्याय, ये आतंकवादी घटनाएं नहीं दिख रही, ये जुल्म नहीं दिख रहा है, सांप्रदायिक तरफ बढ़ावा देने वाले ये गुंडे नहीं दिख रहे, जिनकी वजह से कल ना जाने कितनी बड़ी घटना जो है किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में जो है घट सकती है, किसी भी शहर में। ये अपराधी आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं, जातंकवादी नहीं दिख रहे हैं उस सरकार। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिर हथियार बांटने की शुरुआत कहां से हुई, जिसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसका विरोध किया और अब जाकर गाजियाबाद पुलिस ने एक्शन लिया है। क्या कुछ एक्शन लिया है वो भी जानेंगे। सबसे पहले हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को सुनिए, जिन्होंने आह्वान किया पाकिस्तान और बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं की बात कहते हुए भारत में भी हिंदुओं की सुरक्षा को खतरा बता दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर हूं, तो सारी दिल्ली की हमारी टीम है, और मैं आपको बता दूं जितनी भी सरकारें हैं सब अपने लोगों का ख्याल करती हैं। जैसे सपा सरकार हुई, उसने सभी यादवों को, मुसलमानों को पूरी ताकत के साथ लाइसेंस देने का काम किया। अगर बसपा सरकार हुई तो बसपा सरकार ने सभी को लाइसेंस देने का काम किया, जितने भी उनके वोट बैंक थे। लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है, लेकिन हमारे हिंदुओं की कोई चिंता नहीं कर रहा है। बांग्लादेश जैसी स्थिति, पाकिस्तान जैसी स्थिति, इस देश के भीतर बैठे हुए जिहादियों से हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन हमारी हिंदुत्ववादी सरकारों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको अगर कोई वोट देता है तो केवल हिंदू देता है, लेकिन हिंदू को सुरक्षित रखने का कार्य वो लोग नहीं कर रहे हैं। हर हिंदू को, इन हमारी योगी जी को, रेखा गुप्ता जी को, नरेंद्र मोदी जी को, हर हिंदू को शस्त्र देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चौराहों पर जलाए जाएंगे, काटे जाएंगे, और क्या रहेगा। भैया हिंदू रक्षा दल ने तो एक मुहिम चालू की है कि हम हर घर तलवार, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी स्थिति है, हम अपने परिवारों को तलवार से तो सक्षम कर ही सकते हैं, क्योंकि तलवार रखना हमारा अधिकार है, अपने परिवारों को बचाने का हमारा अधिकार है। हम अपने बच्चों को मरने कटने नहीं देंगे, तो इसके लिए हम लोग अपने परिवारों में तलवार वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष लेता हूं, और मैं ये तलवार वितरण कर रहा हूं हमारे दिल्ली के हमारे छोटे भाई, एक तो इनको दे रहा हूं, और ये अपने परिवार की विधिवत रक्षा सुरक्षा कर सकें, और मैं इनको दे रहा हूं, हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र ताकत के साथ इन जिहादियों से लड़ सके, क्योंकि दिल्ली में आप देख ही रहे हो, ये जिहादी गाजर मूली की तरह हमारे बच्चों को काट देते हैं। वहां जाकर के हम आंदोलन करते हैं,
हम अपने बच्चों को कटने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। हम अपने परिवारों को जितनी हमारी स्थिति है, तलवार से तो सक्षम कर ही सकते हैं। कोई भी कटमुल्ला हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में न फंसा सके, इसलिए, और कोई भी हमारे बच्चों को चाकुओं से गोद कर ना मार सके, इसके लिए हम अपने परिवारों को ताकतवर बनाने का काम करेंगे। सभी भाइयों को कहें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री वक्त आने पर इसको खोल करके इस तरीके से खोलो, सारे खोलो इस तरीके से। ये तलवारें हिंदू रक्षा दल का जो उद्देश्य है, अपने परिवारों को बचाना, अपने परिवारों को सुरक्षित रखना, इस तरीके से मैं करता रहूंगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को बांग्लादेश की तरह इन जिहादियों से मरने नहीं दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। नमः पार्वती पते। इसके बाद घर घर जाकर गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में खुलेआम तलवारें बांटी जाने लगी। घर घर हथियार बांटने का वीडियो भी सामने आया है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर फूटा। इसी सिलसिले में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा फूटा है। उनके इस वीडियो का जवाब देते हुए गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के खिलाफ एक्शन लेने की बात बताई है। कितनी गिरफ्तारी हुई, इसका वीडियो भी साझा किया है। अब इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि हथियार बांटने को लेकर 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है और इस प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। श्री अतुल कुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन, ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और हिंदू रक्षा दलों के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद कई लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि आखिर खुलेआम ऐसे हथियारों को कैसे बांटा जा सकता है। जरा पुलिस को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर। आज दिनांक 29/12/2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो इस तरह से अब हिंदू रक्षा दलों के खिलाफ एक्शन हुआ है। देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है हिंदू रक्षा दलों की। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, उसी तरह भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए। लेकिन जो तलवारें बांटी गई हैं उस पर लोगों का गुस्सा फूटा है और ये पूरी अब कार्रवाई की गई है। अब इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।